हेलो एवरीवन, आज हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स देखेंगे और आज देखेंगे क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी यदि हमारे पास दो नंबर्स x और y हो और उनका प्रोडक्ट ले हम x इंटू वाई और उसका यदि हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई। इसी तरह से यदि हमारे पास तीन नंबर हैं x, y और z और उनका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं x इंटू वाई इंटू जेड और इसका यदि क्यूब रूट निकालें तो हम इसे लिख सकते हैं इन क्यूब रूट ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई इंटू क्यूब रूट ऑफ जेड। और भी नंबर यदि इसमें प्रोडक्ट में रहेंगे तो उसे आगे भी आप इसे इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। दैट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड इंटू पी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई इंटू क्यूब रूट ऑफ जेड इंटू क्यूब रूट ऑफ पी एंड सो ऑन। तो चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ हमें यहाँ निकालना है क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 125। दैट इज 8 इंटू 125 का क्यूब रूट हमें निकालना है। सो वैल्यू इज इक्वल टू आप इसे क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू जो 8 का क्यूब रूट होगा वो 2 होगा और 125 का जो क्यूब रूट का वैल्यू होगा वो आपको 5 होगा। सो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10। तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है यहाँ 500 इंटू 54, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 500 यहाँ इंटू 54 को 2 इंटू 27 इज इक्वल टू क्यूब रूट 1000 इंटू 27 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000। जो हमने नियम बताया कि यदि दो नंबर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट लेते हैं तो उसे इस तरह से हम अलग अलग लिख सकते हैं। दैट इज क्यूब रूट ऑफ 1000 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27। हमारे पास दो नंबर्स हैं यहाँ 1000 और 27। सो क्यूब रूट ऑफ 1000 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू जो 1000 का क्यूब रूट है उसका वैल्यू 10 इंटू 27 का आपको 3 मिलेगा। तो इज इक्वल टू 30। ये हुआ आपका आंसर। चलिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है -16 इंटू 32, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ -8 इंटू 2 इंटू 32 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -8 इंटू 64, हमने इसका प्रोडक्ट लिख दिया इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64। हमने अभी कहा कि यदि दो नंबर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट हम लेते हैं तो हम इस तरह से इसे अलग अलग उनके क्यूब रूट के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू जब हमने क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू निकाला सो माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ 2 हो गया इंटू और इसका वैल्यू हमें 4 मिलेगा। सो इज इक्वल टू जो फाइनल वैल्यू हुआ -8। चलिए हम यहाँ देखते हैं क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर फॉर एनी रेशनल नंबर a बाई b वी हैव। हमारे पास क्या रिजल्ट है? वी हैव क्यूब रूट ऑफ a बाई b। किसी भी रेशनल नंबर a बाई b का जो क्यूब रूट होता है या क्यूब रूट ऑफ इसे a बाई b कहें या a बाई b का क्यूब रूट कहें इज इक्वल टू जो होता है क्यूब रूट ऑफ a बाई क्यूब रूट ऑफ b। यानी किसी भी रेशनल नंबर a बाई b का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे सो क्यूब रूट ऑफ a बाई क्यूब रूट ऑफ b होगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ, तो चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ। क्यूब रूट हमें निकालना है -125 बाई 512 -125 बाई 512 जो कि एक रेशनल नंबर है, इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। इज इक्वल टू इस रिजल्ट से हमें इसे क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ -125 बाई क्यूब रूट ऑफ 512। यानी किसी रेशनल नंबर a बाई b, अगर कोई रेशनल नंबर है उसका क्यूब रूट जब हम निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ a बाई क्यूब रूट ऑफ b होगा। तो इस तरह से इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ -5 इंटू -5 इंटू -5। नीचे क्या लिख सकते हैं आप? क्यूब रूट ऑफ 512 जो होता है 8 का क्यूब होता है। सो 8 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ से जब वैल्यू मिलेगा अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा? -5 बाई 8। इस तरह से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर का। तो चलिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है यहाँ -2197 बाई 9261, इसका क्यूब रूट हम निकालते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ -2197 बाई 9261 इज इक्वल टू हम इसे क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ -2197 बाई क्यूब रूट ऑफ 9261
दैट इज हमने अभी बताया कि किसी भी रेशनल नंबर ए बाई बी यदि कोई रेशनल नंबर है उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ बी होता है। सो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। सो अब हमें क्यूब रूट निकालना है -2197 का। दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ 2197 बाई क्यूब रूट ऑफ 9261। अब हम 2197 और 9261 के क्यूब रूट का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करेंगे और हमें फाइनली जो रेशनल नंबर हमारे पास है -2197 बाई 9261, इसका वैल्यू क्यूब रूट का इसका वैल्यू जो है वो निकलेगा। सो अब हमें 2197 का क्यूब रूट निकालना है। 2197 का जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। सो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 7 होता है उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होता है। अब इसके टेंस प्लेस में क्या आएगा ये हमें चेक करना है। 2197। अब हमें यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट को स्ट्राइक आउट करना है। यहाँ स्ट्राइक आउट करने के बाद हमारे पास जो नंबर बच गया वो 2 है। देखना है या लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर जिसकी क्यूब का वैल्यू या तो 2 के बराबर हो या फिर 2 से छोटा हो। यदि हम यहाँ 2 का क्यूब लेते हैं इज इक्वल टू 4 जिसका वैल्यू 2 से बड़ा है, यानी ये जो है सुटेबल नहीं है। अब यदि आप 1 का क्यूब लें, आप देखें 1 मिलेगा जिसका वैल्यू जो है 2 से कम है। सो 1 जो है सुटेबल नंबर है, यानी इसके टेंस प्लेस में 1 प्लेस होगा। सो क्यूब रूट जो है 2197 का हमारे पास 13 मिला। इसी तरह से अब हमें 9261 का भी क्यूब रूट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट 1 है। सो इसके क्यूब रूट 9261 के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 होगा। अब इसके टेंस प्लेस में क्या आएगा ये हमें चेक करना है। सो 9261 लिखें, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस के डिजिट को स्ट्राइक आउट करें, यानी हमारे पास जो अब डिजिट बच गया वो 9 है। सो जब हमने इसके यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड प्लेस के डिजिट को स्ट्राइक आउट किया हमारे पास 9 बच गया। अब हमें एक ऐसा लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर लेना है जिसके क्यूब का वैल्यू या तो 9 के बराबर हो या फिर 9 से छोटा हो। यदि हम 3 का क्यूब लेते हैं सो हमारे पास 3 का क्यूब 27 मिलेगा जिसका वैल्यू 9 से बड़ा है। सो जब हम 2 का क्यूब लेंगे इज इक्वल टू 8 मिलेगा जिसका वैल्यू 9 से छोटा है, यानी 2 हमारे पास सुटेबल नंबर है। सो इसका टेंस प्लेस का डिजिट 2 होगा। अब इसके क्यूब रूट का वैल्यू जब हम निकालेंगे इज इक्वल टू माइनस, और 2197 के क्यूब रूट का वैल्यू हमने पहले कहा 13 है। इसके बाद 9261 के क्यूब रूट का वैल्यू हमारे पास यहाँ 21। सो फाइनल जो हमारा आंसर हुआ -13/21।